हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जो आप लेक्चर देख रहे हैं उसमें एक क्विज कंटेस्ट भी शामिल है जिसका नाम है स्टार क्विज। ठीक है, स्कॉलरशिप टैलेंट एंड रिवार्ड क्विज। इसमें शामिल होने के लिए आपको क्या करना है कि पूरी लेक्चर को देखना है जो जेई मेंस एडवांस और नीट से बिलोंग करता है। क्वेश्चन भी आपको उसमें कराए जाएंगे जो उससे बिलोंग करता है। इसके बाद जब आप सीख लेते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाकर एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और लेक्चर कोड भरें। ये लेक्चर कोड क्या है? लेक्चर बनाने के दौरान मैं लेक्चर कोड बोल दूंगा, वो लेक्चर कोड आपको वहां पे भरना है। जब सबमिट करेंगे तो आपको क्वेश्चन पोर्टल खुलेगा, क्विज पोर्टल खुल जाएगा। वहां 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 का आप आंसर कीजिए। अगर उसमें से कोई 3 सही हो जाता है तो आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है। एवरी संडे को लकी ड्रॉ होती है, उसमें अगर आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है, आ जाता है, तो आप क्विज विन कर गए। इस तरह से महीने में आप जितने क्विज विन करेंगे उतने 100 रुपीज आप रिवार्ड के रूप में पाएंगे। तो इस तरह से आपका एक बेहतर तैयारी भी हो जाती है, क्विज में आप रिवार्ड भी विन कर जाते हैं और आगे आने वाला दिन में आप अपना कंपटीशन भी विन कर जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से आपको क्विज में विन करने के लिए। अब आप जाइए और लेक्चर देखिए। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक नई टॉपिक जिसका नाम है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसके पहले आपने पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू सेल कंडक्टिंग स्फीयर। एक्चुअली होता क्या है कि पोटेंशियल हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है सेल के कारण, कंडक्टिंग स्फीयर के कारण, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण। सेल, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, अब ये कंडक्टिंग चाहे सॉलिड हो या होलो हो, तो सेल बन जाएगा, होलो रहेगा तो सेल बन जाएगा। मेनली हमारे पास दो ही वेराइटी है। कंडक्टिंग वाला के केस में सेल और कंडक्टिंग दोनों एक ही टाइप का होता है, एक ही बात हो गई, दोनों का सेम फार्मूला, दोनों का सेम ग्राफ होता है। और नॉन कंडक्टिंग में अगर सेल हो गया तो भी यही में आ जाएगा, फिर सेल हो गया तो भी फिर यही बात हो गई। लेकिन अगर ये सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है तो एक नया केस बनता है, और यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पर स्टार्ट करते हैं। इससे जेई मेंस लेवल पर और एडवांस लेवल पर भी क्वेश्चन आते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन नीट में भी इससे आ जाते हैं। तो चलिए इसको पूरी बात समझते हैं कि आखिर इस पर कैसा कैसा क्वेश्चन आता है और किस किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका निकालते हैं। पिछले जो आपने लेक्चर देखा होगा जिसमें कि हम लोग को पोटेंशियल निकालना था इस सेल के कारण, यहाँ बाहर में जहाँ पे लिख रहे थे आर जो होगा ग्रेटर देन इसके रेडियस से ये बड़ा होगा। एक तो सरफेस पर निकालने के लिए था और एक था इनसाइड में। ठीक वही बात यहाँ पे हम लोग को करना है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में भी, यही 3 पॉइंट हमारे पास रहेंगे। ओके चलो, तो हम लोग पहले तो आ जाते हैं फिगर पे, और यहाँ पे देखना है कि पूरा सॉलिड हमारा भरा हुआ है, कंडक्टिंग नहीं, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड भरा हुआ है चार्ज से, पूरे वॉल्यूम में इसका चार्ज फैला हुआ है। इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं वो हमें आवश्यक हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए। जो भी जहां से भी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं वहां उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मुश्किल है निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अब देखो, अगर इसका रेडियस हम कैपिटल आर ले लें और फिर सवाल किया जाए कि देखो भाई फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एट डिस्टेंस आर, ये आर हमारे 3 केस में आएंगे। आर ग्रेटर देन आर, आर इक्वल टू आर, आर लेस देन आर, यही है ना। केस 1 बनेगा और केस 2 बनेगा और केस 3 बनेगा। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला बड़ा वाला केस को, जिसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग के पास एक पॉइंट है जिसका नाम ए हमने रखा है, और इसका जो डिस्टेंस सेंटर से बन रहा है वो स्मॉल आर है जो कैपिटल आर से बड़ा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए आपको इसके थ्रू यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। तो फिर हम लोग यूज करते हैं इस बस ये फार्मूला को, dv इक्वल टू माइनस
EDR। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करके पिछले बार में भी, पिछले लेक्चर में भी कई जगह का पोटेंशियल हम लोगों ने निकाला था। ओके, तो अब देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे हम इसको, डीवी को। एक इन्फिनिटी लेंगे, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, और एक लेंगे पोटेंशियल एट आर, और यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लेंगे। फिर हम एक बार आपको याद दिला दें कि इस तरह के केस में, चाहे वो सेल हो, नॉन कंडक्टिंग हो, कंडक्टिंग हो, किसी भी केस में जब हम आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं या पोटेंशियल निकालते हैं, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं या पोटेंशियल निकालते हैं, तो ये पूरा का पूरा चार्ज एक पॉइंट चार्ज के जैसा काम करने लगता है, जिसके कारण फॉर्मूला हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का बनता है KQ/R², और ये दिया। एक बार फिर यहां याद है, सेल के केस में भी वही था। देखो सेल है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इसका रेडियस कैपिटल R है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, चार्ज Q है, तो क्या होता था, KQ/R, यही होता था ना। तो हम लोग इसको समझ लिए। अब देखो, अब क्या है कि हम लोग को पता हो गया कि इसके चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अब इसको करना है हमको इंटीग्रेट। एक पॉइंट हमारा इन्फिनिटी रहेगा और दूसरा पॉइंट रहेगा R। अब इन्फिनिटी पर क्यों लिए, बताओ, इन्फिनिटी पे क्यों हम ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, और किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए हम इन्फिनिटी पर इसलिए ले लेते हैं कि वहां का पोटेंशियल होता है 0। अब कभी भी अगर मैं ऐसा लिखूं VR माइनस V इन्फिनिटी, तो VR इज इक्वल टू 0, VR माइनस 0 हो जाएगा ना, तो VR का पोटेंशियल जो भी आना होगा आएगा। इसलिए हम इन्फिनिटी वाली एक पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि वहां का पोटेंशियल तो 0 होता है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है, इसीलिए हमने ले लिया इन्फिनिटी। अब चलो आगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी R, ऐसे लिख लेते हैं, V इन्फिनिटी VR माइनस KQ बाहर ले लिया जाए, और देखो 1/R का जब इंटीग्रेशन करोगे तो मिलता है 1/R² का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/R मिलेगा माइनस में, और एक इन्फिनिटी लिमिट हो गया और एक R हो गया। अब यहाँ इसको पुट किया जाए, इक्वल टू माइनस KQ अपॉन, ये माइनस बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा प्लस, और अब हो जाएगा 1/R माइनस 1/। अब इसका V का 0 रख लें तो VR हमारा मिल गया KQ अपॉन R, जिसमें कि Q हमारा टोटल चार्ज इनसाइड दी होल वॉल्यूम ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ये Q टोटल चार्ज हमारा कितना है, वो है Q। इस केस में पोटेंशियल हम लोगों को A पॉइंट पर, जिसको R कह के फिर ये भी लिख सकते हैं, VA इज इक्वल टू KQ अपॉन R, ऐसे निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है यहां पर इस पॉइंट का, इस पॉइंट का नाम देते हैं B, सेकेंड वाली, सेकेंड केस का है। ठीक है, अब देखो इसी वाली फॉर्मूला को हम रीशेड्यूल कर देते हैं। क्या करेंगे, देखो यहीं से स्टार्ट हो गई हमारी डीवी इन्फिनिटी से कैपिटल R, V इन्फिनिटी से V कैपिटल R, या फिर पॉइंट B रख लेते हैं, B माइनस KQ, देखो 1/R² इन्फिनिटी से कैपिटल R यहां ले लिए, और फिर उसी तरह हम लोग को बन जाएगा। इसमें तो सेम उसी तरह पुट कर लेना है, माइनस KQ। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, -1/R मिलेगा, -1/R हो गया, इन्फिनिटी और कैपिटल R। अब इसको यहां पुट कर दिया जाए, VB माइनस V इन्फिनिटी, ऐसा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेगा KQ यहाँ पे, और 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी, और V इन्फिनिटी को क्या मान ले, 0 मान लेते हैं, तो VB हमको मिल गया KQ अपॉन R। ये पॉइंट B का भी पोटेंशियल हमें मिलेगा। अब बच गया हम लोग को इसके अंदर में, इसके इनसाइड में कोई हमें एक पॉइंट लेना होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया जाए, और यहाँ पे हम लोग को C पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसमें कि हम लोग को सीखना है। यहाँ चार्ज डेंसिटी मतलब रखता है, चार्ज डेंसिटी के रूप में भी हम लोग निकाल सकते हैं, और चार्ज के रूप में भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं C पॉइंट का। तो चलो आगे पेज पर देखते हैं। तो अब हम लोग अंदर में पोटेंशियल फाइंड करते हैं। पहले तो इसको चार्ज हम लोग कर लेते हैं, चार्ज दे दिया जाए,
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कंप्लीटली चार्ज्ड है इनसाइड में, यही बात है ना। इसको हम लोग चार्ज डेंसिटी के रूप में भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग तत्काल यहाँ पे क्यू के रूप में निकालते हैं। टोटल चार्ज हमने क्या बात किया, क्यू। टोटल चार्ज कितना है, क्यू है इस पर। टोटल चार्ज क्यू, रेडियस कैपिटल आर है, और ये वाली डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया, सी। सी नाम दिया पॉइंट का भी, ठीक है। अब देखो, चूंकि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हम यहां पर भी इंफिनिटी लेंगे एक पॉइंट, नहीं, क्योंकि सरफेस से इंफिनिटी का जो इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दूसरा होता है, और सरफेस के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता है वो दूसरा होता है। यानी सरफेस पर हमारी डिसकंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हम लोग यहां से इक्वेशन अलग अलग कर लेते हैं, और हमारा एक पॉइंट रहेगा सरफेस पर। अब हम लेंगे एक पॉइंट सरफेस पर जिसका नाम हम लोग जानते हैं बी। पिछले में हम लोग, इसके पीछे पेज में हम लोगों ने किया ऐसा। अब देखो, अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं dv इक्वल टू माइनस ईडीआर। dv का इंटीग्रेशन के लिए हम लोग को करना होगा v एट c v एट b, इसका डिफरेंस हम लोग को निकालना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इनसाइड कितना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर क्यू आर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आर डिपेंडेंट इस तरह होता है, डायरेक्टली होता है, जिसका कि ग्राफ हम लोग कैसे पढ़े हुए हैं, इस तरह से कि ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है। ये हम लोग पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे हम लोग को ये फॉर्मूला रखना होगा, माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू इंटीग्रेशन आर डी आर। अभी जो VC है वो स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, और VB क्या है, कैपिटल आर डिस्टेंस पर है ना, ये कैपिटल आर। तो इसी तरह हमको लिमिट भी देना होगा, स्मॉल आर कैपिटल। अब इंटीग्रेट करने का जरूरत पड़ गया है, अब इसको इंटीग्रेट किया जाए V, और इसको लिखते हैं VC VB माइनस के क्यू अपन आर क्यू, और ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, आर और कैपिटल। अब इसको एक काम करना है हम लोग को, इसको लिमिट ले लेते हैं पहले, VB माइनस VC माइनस के क्यू अपन आर क्यू, ऐसा, ठीक है। अब क्या किया जाए, 2 बाहर निकाल लेते हैं, इस आर को इसमें पुट करें, आर स्क्वायर माइनस आर। ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है, फॉर्मूला है। अब जरा देखो, इस माइनस को हम अंदर ले लें इधर, तो हो जाएगा VC माइनस VB के क्यू 2 आर क्यूब, और यहां लिख लेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब, ऐसा हुआ। ये VB पोटेंशियल जो हमारे पास है इसको उस साइड ले लेते हैं, VC माइनस VB उस साइड ले लेते हैं हम लोग इसको, तो क्या लिख सकते हैं, के क्यू आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब, 2 आर क्यूब प्लस VB क्या होता है, वो होता है के क्यू बाई आर, यही होता है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट बी सरफेस पर, तो होता है के क्यू बाई कैपिटल आर। अब ये बच गया हमारा, तो माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यू, ऐसा। अब चूंकि हमको एलसीएम लेके इसको कर लेना चाहिए, तो कर लीजिए, पहले इसका काम कर लिया जाए, तो करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 आर क्यू मिल जाएगा ना, कि टोटल क्या कर दें, कर लेते हैं इसका पहले, चूंकि सेम टाइप का है ये। और इसका दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जरा देखो, यहाँ पे हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर भी 2 से कर लेते हैं, यहाँ पे क्यूब कर दे तो यहाँ पे आर स्क्वायर कर दे सकते हैं। अब देखो दोनों सेम टाइप का हो गया, इसलिए नीचे लिखा जाएगा 2 आर क्यूब, और ऊपर में 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर और 1 के क्यू बाई आर स्क्वायर, हो जाएगा 3 के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस ये हो गया के क्यू आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब। अब इस जगह पे हम कॉमन ले लेते हैं, 3 के क्यूब 2 आर क्यूब, तो 3 तो नहीं मिल पाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ 3 नहीं है, इसलिए इसको हटा दें।
यहाँ पे रख लेते हैं 3r² माइनस r²। ये आपको मिल गया पोटेंशियल एट पॉइंट r फ्रॉम सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जो r कैपिटल R से छोटा है। ये हमको मिल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं थोड़ा मतलब कंपेरेबल क्वेश्चन हो जाते हैं, एक दूसरे के पॉइंट पर कंपेयर करके क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर कितना होगा पोटेंशियल, तो वो निकाला जा सकता है। और सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, अगर मैं ऐसा एक क्वेश्चन रेज कर लूं कि सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, अब इस बात को याद रखो जरा, KQ/2r³ 3r² माइनस r²। अब यहाँ पे आ जाते हैं और फिर वहां ग्राफ भी आपको बता देते हैं। देखिए हमारे पास पोटेंशियल हो गया C पॉइंट का KQ/2r³ 3r² माइनस r², ऐसा हो गया। अब पूछता है सेंटर पे पूरा, ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, ये बात को अब समझ लेना है। अब चार्ज हम भरेंगे तो ही नहीं, सेंटर पे क्या होगा, पोटेंशियल एट सेंटर क्या होना चाहिए। तो आराम से हम लोग सेंटर के लिए इस r के जगह पे क्या डाल दें, 0 डाल दें, तो मिल जाएगा आंसर 3KQ r², 2r³। इसको कट कर लें तो VC क्या मिला, 3/2 KQ/r। देखो जरा एक नजर से, क्या हम इसको VC को 3/2 V ऑफ सरफेस बोल सकते हैं, जिसको हम VB बोल रहे थे, V ऑफ सरफेस, मतलब जो सरफेस पर पोटेंशियल है उसका 3/2 टाइम्स होगा सेंटर पर। इस फॉर्मूला से हम लोग ऐसे तुरंत निकाल लिए। फिर पूछा जा सकता है कि r/2 पर क्या होगा, r/2 यहां पे हम बोल सकते हैं कैपिटल R/2 कितना होना चाहिए। तो देखो V एट r/2, तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, V r/2 के लिए हम लोग करते हैं वही फॉर्मूला लिखेंगे, KQ/2r³ 3r², और इसके जगह पे हमको लिख देना चाहिए r/2 का स्क्वायर, ऐसा लिख देना चाहिए। अब इसको सोल्व कर लें, KQ/2r³ 3r² माइनस r²/4, ऐसा इस तरह लिख दिया। अब आगे कैसे बन जाएगा, KQ/2r³ ये हो जाएगा हम लोग का 12r² माइनस r², नीचे क्या हो जाएगा 4, और अब हम लोग को मिल गया KQ इंटू 11r², 8r³, r² कट गया तो हमारे पास मिल गया VR/2 मिलेगा हम लोग को 11 KQ/8r। ये हो गया आपको इस तरह r/2 का पोटेंशियल, मतलब बीच में यहाँ पर सरफेस और सेंटर के बीच का, मतलब ऐसे पुट करके हम निकाल सकते हैं। ये आपने देखा इस तरह। अब आप इसका ग्राफ देखिए, इसके ग्राफ कैसे बनेगा। हाँ, डेंसिटी के फॉर्म में भी हम लोग इसको कर सकते हैं, जरा एक बार देख लीजिए। पोटेंशियल एट पॉइंट C जो आया है वो है आपका KQ/2r³ 3r² माइनस r²। अब डेंसिटी अगर दे रखा है, मान लिया डेंसिटी दिया है इसका रो दे रखा है, तो रो दे रखा है मतलब क्या दिखा है, टोटल चार्ज बाई वॉल्यूम 3/4/3 पाई r³ है ना। अगर चार्ज डेंसिटी इसका दे रखा है तो क्या दे रखा है, Q/वॉल्यूम, चार्ज बाई वॉल्यूम दे रखा है। तो जहां पे हमारा Q रखा हुआ है उस जगह पे हम इसको ले लेते हैं, इसको यानी क्या लिख देंगे, Q के बदले लिख देंगे हम 4/3 डेंसिटी पाई r³, ऐसा लिख देंगे। तो यहां लिख के जरा देखो क्या मिलता है, इस जगह पर BC के को हम ऐसा करते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, 2r है तो 2r³ लिख लेते हैं, ऐसे पहुंच जाइए आप। अब देखिए Q के बदले आप लिखिए 4/3 डेंसिटी पाई r³। 4 पाई कट कर लीजिए, और क्या है, Q भी कट कर लीजिए। देखिए ये वाला बचा हुआ है इधर,
3r² माइनस r², है ना। तो मिल गया हम लोग को, अब क्या मिला Vc, ऊपर में मिला रो और नीचे मिल गया 3 और 2 6, एक एप्सिलॉन नॉट भी बचा हुआ है और हम लोग यहाँ पे आ गए 3r² माइनस r²। ये डेंसिटी के फॉर्म में हो गया, पोटेंशियल डेंसिटी के फॉर्म में इस तरह। ठीक है, ग्राफ कैसा बनता है? ग्राफ जो बनता है देखो इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। यहां से ये तो हमारा पॉइंट हो गया ये वाला r लेस देन r, और इधर का पॉइंट हो गया हम लोग का r ग्रेटर देन r। इस जगह पे जो पोटेंशियल बनती है वो होता है KQ/R। ये V जो है ये VB है और VC हमारा यहां से यहां तक है जो r पर इस r पर वेरी करेगा, जिसके लिए हमने अभी फॉर्मूला लिखा था। किसको लिख दें, वो लिख देते हैं KQ/2r क्यूब 3r² माइनस r। और इधर का जो पोटेंशियल है वो है V इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इधर वाला जो ग्राफ है वो ये दिखा रहा है ऐसा। ओके, ये आपने बजाते इसके बारे में पढ़ लिया। अब इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा अगर जेई लेवल का होगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और जो नीट लेवल का होगा जरा नीट लेवल के क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए ये देखिए क्वेश्चन क्या है, लेक्चर 7 का लेक्चर कोड है 8436। एक बार फिर से 8436। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r। ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है और इसका रेडियस क्या है, r है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब हम चार्ज नहीं बनाएंगे उसमें, आपको समझ लेना है कि चार्ज है। बोला जा रहा है पॉइंट 1 में, क्वेश्चन 1 है एट सेंटर पर पोटेंशियल बताइए। सेंटर अभी तो बताए थे ना। और फिर दूसरा क्वेश्चन एट डिस्टेंस 3r डिस्टेंस पर बताइए, यहां पे बताइए ये 3r डिस्टेंस, एक तो सेंटर पर बताइए और एक यहां पे बताइए, ये पूछा जा रहा है। और सरफेस का पोटेंशियल कितनी है, मतलब VB हमारा कितना है, वो है 6 वोल्ट। VB कितना है, 6 वोल्ट। ऐसा है, VB 6 वोल्ट का मतलब क्या, KQ/R, इसका मतलब 6 वोल्ट है। ऐसे, ऐसे। कैसे बनेगा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अंदर इनसाइड पोटेंशियल का जो इक्वेशन होता है वो होता है VC इक्वल टू KQ/2r³ 3r² माइनस r²। और सेंटर की पोटेंशियल की बात किया जाए तो सेंटर के लिए हमारा ये स्मॉल r क्या हो जाएगा, 0। तो KQ/2r³ 3r², यही मामला बचेगा, ये तो कट जाएगा, नीचे r बचेगा और हो जाएगा KQ 3/2 KQ/R। इसके बदले देखो क्या दे रखा है, कितना दे रखा है 6 वोल्ट। 3/2 × 6 रख देना, क्योंकि ये सरफेस का पोटेंशियल हो गया और सरफेस का पोटेंशियल दे रखा है 6 वोल्ट। तो हम लोग इसको काट लें, कितना आ गया 3, यानी आ गया 9 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल हम लोग का सेंटर का हो गया 9 वोल्ट। अब फिर पूछा कि सेंटर से 3r डिस्टेंस पर बताइए, तो इसका वाला तो फॉर्मूला अलग है, ए वाला पॉइंट से, जैसे कि ए का हम लोग लिखते हैं ना VA = KQ/R। कौन r, जो डिस्टेंस r है वो वाला r, कैपिटल R नहीं होगा। तो हम उसके हिसाब से लिखेंगे, वो पॉइंट को ये मान लिए जैसा कि डेरिवेशन में भी लेके चले थे, तो हो गया KQ/3r आपको लिखना, क्योंकि इस r के बदले हमारे पास ये वाला है। ओके, तो VA = अब इसके बदले हमारे पास क्या है, 6 वोल्ट है, दे रखा है, ये सरफेस का हो गया, देखो KQ/R, तो 6/3 कट गया तो क्या मिला, 2 वोल्ट। तो दोनों ही पोटेंशियल हमारे पास मिल गए, एक 9 वोल्ट और दूसरा 2 वोल्ट। ये हो गया आपको नीट लेवल पे, या जेईई मेंस में भी पूछ सकता है ऐसा। थोड़ा सा जेईई मेंस के टफ क्वेश्चन जो आएंगे या फिर एडवांस लेवल के आएंगे वो इसमें आएंगे। अगर जिनको जेईई एडवांस लेवल नहीं देखना है तो आप स्किप कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग का मतलब थोड़ा सा सोचना है। अब देखो यहाँ सवाल क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पर, ये पॉइंट P है आपका, यही P पॉइंट।
इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताना है। लेकिन बात यह है कि इस पी पॉइंट से मटेरियल को काट लिया गया है। मटेरियल काटा गया है तो सिर्फ मटेरियल बाहर नहीं निकला है, उसके साथ चार्ज भी निकल गया है बाहर। पूरा जो स्फीयर था, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वो कंप्लीटली चार्ज से भरा हुआ था। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पूरी वॉल्यूम भरी हुई थी चार्ज से। जो टोटल चार्ज कितना था? क्यू था। ठीक है, चलो यहां कैपिटल क्यू रखते हैं। टोटल चार्ज इनसाइड दिस स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो था वो था क्यू। हम यहां लिख लेते हैं टोटल चार्ज इनसाइड क्या है? कैपिटल क्यू। एक स्फीयर यहां से कट आउट कर लिया गया है, हैविंग रेडियस r/2। मतलब टोटल इसकी जो रेडियस थी बड़ी वाली स्फीयर की वो तो r था, लेकिन जो काट के निकाला गया है उसका रेडियस है r/2। तो कट पार्ट जो हमारा है वो है r/2। तो ध्यान यहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है कि जो पार्ट कट के निकाल लिया जाता है वो निगेटिव चार्ज के जैसा काम करता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। इसलिए कटआउट पार्ट का चार्ज जानना बहुत जरूरी है। कितना चार्ज निकला वहां से? टोटल चार्ज तो हमारे पास क्यों था? कैपिटल। लेकिन यहां से जो चार्ज निकली वो कितना चार्ज निकला, वो हम लोग को फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, उस या तो डेंसिटी के हिसाब में चले जाएंगे। तो देखो, जैसे टोटल चार्ज है क्यू, तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन फॉर्मूला हो सकता है डेंसिटी इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ऐसे लिखेंगे ना टोटल चार्ज को। और जो इसमें का चार्ज काट के निकाला गया क्यू, उसको लिखेंगे डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r/2 का क्यूब। ऐसा लिखेंगे। अगर हम दोनों को बाई कर दें तो ये 4 पाई डेंसिटी पूरे कट गए और बच गया क्यू बाई क्यू, और ऊपर में बचा r क्यूब और नीचे बचा r क्यूब, और 2 का क्यूब है तो 8 ऊपर चला गया, ये भी कट गया। अब देखो क्या बचा यहाँ। अब इस जगह पे बच गया क्यू को इधर ले आएंगे तो क्यू इज इक्वल टू बच गया कैपिटल क्यू बाई 8। ऐसा मतलब कट करके जब निकाला गया तो कट करके निकालने के बाद हमारे पास जो चार्ज निकल गया वो हो गया टोटल चार्ज का 1/8 टाइम चार्ज निकल गया। अच्छा, ये बात हम लोग का, ये क्वेश्चन यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो। चलो अब देखो, अगर ये सॉलिड स्फीयर था और भरा हुआ था चार्ज से, तो भरा हुआ के केस में इस जगह पर पोटेंशियल कितनी थी? तो यहां हम लोग लिख लेते हैं उसका, वो किस फॉर्मूला पे काम आएगा? अभी जो हमने VC निकाला, सी पॉइंट पर पोटेंशियल, उस हिसाब से हम लोग कंप्लीट स्फीयर का, एक बात बढ़िया से सुनना, कंप्लीट स्फीयर है, कटा नहीं है, अभी कटा ही नहीं है, अभी वैसे ही है, तो पूरा भरा हुआ है चार्ज। उस केस में इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, वो VC जो हम लोग अभी डिराइव किए थे उस फॉर्मूला से हम निकाल सकते। तो यहां लिख लो कि VP, वहां VC लिखे थे ना, VP व्हेन स्मॉलर पार्ट इज नॉट कट आउट। तो VP हमारा हो जाएगा KQ बाई 2r³ 3r² माइनस r/2 का स्क्वायर। यही होगा ना। स्मॉल r के जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा? r/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो VP इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेना होगा, KQ बाई 2r³, अंदर में हम लोग लिख लेंगे r²/4, VP इज इक्वल टू KQ 2r³, अंदर अगर कैलकुलेशन करें तो 4 आएगा, 12r² आएगा और r² आएगा। मतलब क्या हो गया? KQ 2r³ 11r² बाई 8। r को कट कर लेंगे तो केवल r बचेगा, और यहां हमको क्या मिलेगा इस केस में? अब हाँ, अब इस केस में हम लोग को मिल जाएगा, देखो 11KQ बाई 16r, ये मिलेगा ऐसा। ठीक है अब देखिए,
अब हम ये तो देख लिया हम लोग कि स्फीयर जो है कंप्लीटली भरा हुआ है और हमको इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इतना पोटेंशियल हमको मिल गया। अब क्या करना है, देखो जो स्फीयर हमने काट कर निकाला, छोटा वाला स्फीयर, उसके लिए ये P पॉइंट उसका सेंटर पड़ेगा। जो पार्ट हमने काट के निकाला उसके लिए ये पॉइंट उसका सेंटर पड़ेगा। और सेंटर का जो क्या था, सेंटर का जो पोटेंशियल था वो था हम लोग के पास Vp, यहां लिख देते हैं ड्यू टू स्मॉलर स्फीयर। Vp हमारा हो जाएगा 3/2 K/r/2, ऐसी बात है। ठीक है, अब Q जो हमारा है, ये देखो Q, ये वाला Q कितना है, Q/8 है। इसको तो काट लीजिए पहले, 3KQ/8 और R बच गया। ये हो गया हम लोग को छोटा वाला जो पार्ट काट के निकाला गया, उसके सेंटर पर उसके खुद के चार्ज के कारण, उसका खुद का चार्ज कितना था, Q/8 था। ये मिल गया उसका, तो ये नेगेटिव चार्ज का काम करेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, V नेट के लिए कि उसमें से इसको घटाना पड़ेगा। इसका नाम V डैश लिख देते हैं। V नेट हमारा हो जाएगा Vp माइनस Vp डैश। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, उसको लिख लेते हैं 11KQ 16R माइनस 3KQ/8R। ऊपर से घटाया जाए कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर हम ले लें, इसको हम आपको कहां लिख दें, यहां लिख देते हैं, देखो सामने रहेगा थोड़ा ऐसे, ठीक है, या फिर दूसरे पेज पे चले जाएं। चलो दूसरे पेज पे आते हैं। ये याद रखना है, यहाँ पर 11KQ/16R माइनस 3KQ/8R। 11 V नेट हमारा जो मिला है वो 11KQ/16R है माइनस 3KQ/8R है। इसको एलसीएम ले लिया जाए तो 16R मिलेगा और 11KQ मिलेगा। इसको डिवाइड करिएगा तो 6KQ मिलेगा। आंसर आ जाएगा 5KQ/16R। ये हुआ भी नेट, उस पॉइंट का पोटेंशियल। इस तरह हम लोग को उस जगह का पोटेंशियल मिला, इस पॉइंट का पोटेंशियल ऐसा मिला। ये थोड़ा टिपिकल था, थोड़ा एडवांस लेवल में भी ये बातें आती है ऐसा। ठीक है, अब देखो आगे आगे अब हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग अब अगले क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।